साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक और अदर जो एपीएस बैंक हैं उनमें क्या फर्क है, कितनी आसानी से फिनो पेमेंट बैंक का ट्रांजैक्शन होता है अन्य एपीएस बैंकों की अपेक्षा या कंपनियों की अपेक्षा। फिनो पेमेंट बैंक में मात्र 4 स्टेप होते हैं पैसा आपको निकालने के लिए, आपकी आईडी यदि लॉगिन है तो। अन्य किसी में भी 5 से 7 स्टेप होते हैं और जो पैसा निकालने का टाइमिंग है वो भी फिनो पेमेंट बैंक का बहुत ही बेहतर है। उदाहरण के तौर पर जो भी साथी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लिए हुए हैं वो लोग जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो उनके ऊपर एपीएस और एटीएम का ऑप्शन आता है, जो उनके पर एपीएस और एटीएम का ऑप्शन आता है ऐसे यहां बना होता है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं वैसे ही खुल करके आपके सामने नीचे आ जाता है। सिर्फ आपको करना क्या है, वहां पर बैंक सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक है, यानी बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है अमाउंट डालना है। अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आपको बहुत कुछ भी समझिए नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है वहां पर एग्री का जो चेक बॉक्स होता है उसे क्लिक करेंगे और जो कैप्चर वाला निशान है वहां पर आप कैप्चर वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं डिवाइस की लाइट जलती है और लाइट जलने के बाद जो है आपको सक्सेस का जैसे ही वहां पर जो बॉक्स बना रहता है यहाँ पर 10 अंगुली का, जिस अंगुली का भी फिंगर आप लगवाते हैं वो ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, तो समझिए आपको दोबारा अंगूठा नहीं लगवाना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन आपका हो जाता है। और सबसे खास बात कि इसमें ट्रांजैक्शन होने पर जो भी एटीएम से ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अपेक्षा एपीएस के ट्रांजैक्शन अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं और जो है तुरंत आपको कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना पैसा निकला, ये सारी चीजें निकल करके आपके सामने आ जाती हैं। जबकि अन्य किसी भी एपीएस कंपनी में जैसे ही आप आईडी लॉगिन करते हैं, आईडी लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप एपीएस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे में मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि मार्को है या मंत्रा है, स्टार्टेक है, कौन सी कंपनी है, आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है अमाउंट डालना है और फिर कंफर्म अमाउंट भी डालना है आपको। उसके बाद आप इनके भी टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे और जो एपीएस वाला इनका बॉक्स है वहां क्लिक करेंगे, डिवाइस की लाइट जलेगी, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो इस प्रोसेस में जो है फिनो पेमेंट बैंक की अपेक्षा इसमें ज्यादा वक्त लगता है अन्य किसी भी कंपनी के जो भी एपीएस हैं। इसके अलावा अगर पैसा फंसने की बात अगर करें तो फिनो पेमेंट बैंक की अपेक्षा जितनी भी एपीएस कंपनियां हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कंपनियां हैं, उनका रेशियो बहुत ही खराब है। क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक में जैसे ही किसी बैंक का एपीएस ज्यादा बार फेल करता है वैसे ही उसे हटा दिया जाता है, उसका ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से फिनो पेमेंट बैंक बेहतर है। और फिनो पेमेंट बैंक दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैंक है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है। इसमें बहुत बड़ी एक रकम दे करके जो है आप इसका लाइसेंस लेते हैं, इसका आईएफएससी कोड होता है, इसका अकाउंट भी होता है। जबकि अन्य किसी भी एपीएस कंपनी में बहुत छोटी सी अमाउंट 1000-10,000 में जो है इनकी आईडी का लाइसेंस होता है और उसी के बिहार पर ये किसी न किसी बैंक के थ्रू सेटल करके ये काम करते हैं। इनका कोई आईएफएससी कोड नहीं होता है और इनका वैलेट होता है, न कि अकाउंट होता है। दूसरी लाखास में बताऊँ आपको कि जो भी लोग काम करते हैं वो जान लें आज से फिनो पेमेंट बैंक का पैसा जो भी आप निकालते हैं वो है आपके बैंक अकाउंट में जाता है, जो आपका मर्चेंट अकाउंट होता है, यानी करंट अकाउंट से अच्छा अकाउंट होता है। किसी कारण से फिनो पेमेंट बैंक पैसा आपका सेटल नहीं कर रहा है तो आप कहीं दूसरे बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जबकि अगर किसी भी एपीएस कंपनी में वैलेट होता है
पैसा आपका वॉलेट में जाता है। यहाँ पर जो है आप बिना कंपनी के सहमति के, बिना पद के मर्जी के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी सह चुके हैं। अब बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट में नहीं भी हैं। केवल ये लोग कमीशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि आपको लगता है कि कमीशन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, जबकि ओवरऑल कमीशन जब आप जोड़ेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक सबसे ज़्यादा देती है। अगर किसी को ओवरऑल कमीशन जोड़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट करेगा या फिर मुझे लिखेगा, मैं ओवरऑल कमीशन कैसे जोड़ते हैं मैं बता दूंगा आपको, या वीडियो भेज दूंगा, जिससे आप जान जाएंगे कि कंपनी आपको कितना लूट रही है। साथियों, अगर आपको जुड़ना है फिनो पेमेंट बैंक से तो जुड़ने के लिए आपको, यदि आप यूपी से हैं तो मैं भी यूपी का ही हूँ, तो मैं 600 रुपये में आईडी बनाता हूँ और अभी ऑफर के तौर पर मैं 300 में बना रहा हूँ। अदर अन्य स्टेट में 1500 में अब विज्ञापन चल रहा है, 1500 रेट है, मैं 1500 और यहाँ पर रेट में मैं 600 रुपये में आईडी बना रहा हूँ। तो जिन भी साथियों को आईडी चाहिए हमसे या हमारी टीम के माध्यम से, तो वो लोग आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हमसे आईडी लेने के लिए हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से संपर्क करिएगा। आपका आईडी बन जाने के बाद आपको पेमेंट करना है। सबसे खास बात है कि हमसे अगर आप आईडी क्रिएट कराते हैं तो आपकी आईडी बन जाने के बाद आपको पेमेंट करना है, पहले आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। आईडी बनवाने के लिए आपके पास आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, मार्को या मंत्रा की डिवाइस चाहिए और एंड्रॉइड फोन चाहिए और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क उसका अच्छा होना चाहिए। आईडी बनने में कुल 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, आईडी क्रिएट हो जाती है। और इसमें आप जो है अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, फास्टैग जैसी तमाम सारी सुविधाओं का आप इसमें आप लाभ ले सकते हैं और अपने यहाँ लोकल में लोगों को दे सकते हैं। खास बात इसमें अकाउंट ओपनिंग 10 साल से लेकर के अधिकतम 100 साल तक के खाता खोलने का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। तो साथियों, आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।